Hello, bachcho. Let's read out the question first. That the coefficient of x raised to the power n in the expansion of x by 1 minus of x का whole square minus c of x is n times of 1 plus n square by 3 factorial c plus n square minus 1 n square minus 4 by 5 factorial c square plus n square minus 1 n square minus 4 n square minus 9 by 7 factorial c cube plus up to that dash. So यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो ये इसकी सीरीज फाइंड करनी है एक्सपांशन का एक्स बाय 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी ऑफ एक्स का, और उसमें एक्स रेज टू द पावर एन के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको यहाँ पर ये हमें शो करके बताना है। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मुझे nth नंबर ऑफ टर्म्स की एक सीरीज गिवन हो, राइट, और उसका मुझे समीशन निकालना हो एंड देखने से पता चले कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। सो अरिथमेटिक सीरीज के लिए जो समीशन होता है एस ऑफ एन, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ए वन प्लस में ए टू बाय क्या हो जाता है 2। सो बेसिकली ये ए टू नहीं होगा, ए ऑफ एन होगा, ठीक है ना। एन टाइम्स ऑफ ए वन प्लस में ए एन बाय 2 के इक्वल होंगे, जहां पर ए वन फर्स्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट कर रहा होगा। सिमिलरली यदि मैं बात करूं जियोमेट्रिक सीरीज की, सो जियोमेट्रिक सीरीज के लिए यदि मैं समीशन निकालूं, राइट, सो समीशन हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं कि उसको बोल देंगे एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू जो भी फर्स्ट टर्म होंगी वो ए वन इन ब्रैकेट 1 माइनस आर एस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आर, जहां पर r की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए 1 की। नाउ व्हाट इज r? सो r होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो, ठीक है। सो इन फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा टू प्रूव द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n टू द गिवन वन। ठीक, सो सबसे पहले तो हम जो जिसका एक्सपांशन फाइंड करना है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो हमें एक्सपांशन फाइंड करना है किसका? x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ c ऑफ x का, राइट, इसी का फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं द कोएफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस एज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इन द एक्सपांशन ऑफ व्हाट, दैट इज 1 बाय 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस c ऑफ x, राइट। सो इसको मैं यदि रीअरेंज करूं लाइक 1 बाय 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, सो इन अनदर ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस ऑफ c ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x, और इस ब्रैकेट का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको उल्टा करके उसमें से कॉमन निकाला है इसलिए। सो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे बाय बायनोमियल थ्योरम। ठीक, सो बायनोमियल थ्योरम से यदि मैं एक्सपैंड करूं, सो फर्स्ट टर्म तो मुझे मिल जाएंगी 1 बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या मिलेंगी, सो सी एक्स बाय 1 माइनस ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4 प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ऑड टर्म चलेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा सी क्यूब एक्स क्यूब बाय 1 माइनस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 8 हो जाएगा, प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश, एंड वी हैव टू पिक आउट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ, हमें पिक क्या करना है एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन, इनके कोएफिशिएंट्स को पिक करना है ना। सो उसके लिए बेसिकली मुझे पिक क्या करना है कि भाई 1 माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 2, एक तो ये हो गया, उसमें से एक्स रेज टू द पावर एन का कोएफिशिएंट, फिर 1 माइनस ऑफ एक्स उसका पावर 4 में से एक पिक करना होगा, 1 माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ 6, ठीक है ना। इसमें से मुझे क्या करना होगा, पिक आउट करना होगा कोएफिशिएंट को। सो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली इसके लिए हम सम कैलकुलेट करते हैं। सो सम ऑफ द सीरीज ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ द सीरीज ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ सीरीज सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ
ठीक है, कोएफिशिएंट, हम कोएफिशिएंट का यहाँ पर सम ले रहे हैं, सो दैट विल कम आउट टू बी, सो देखिए x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x रेस टू द पावर माइनस 2 है सिर्फ, सो यहाँ सिर्फ n आ सकता है प्लस में, फिर नेक्स्ट टर्म से हमें क्या मिल जाता है, c n माइनस का 1 n प्लस का 1 और एक n होगा, और डिविडेंड में मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस नेक्स्ट मिल जाएगा सी स्क्वायर n माइनस ऑफ 2 n माइनस ऑफ 1 देन n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय और यहाँ पर मिल जाएगा ऑड का फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी अप टू डैश डैश। सो यदि मैं यहाँ से n को कॉमन निकाल लूँ, ठीक, सो मैं यदि n को कॉमन निकालूंगा, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस n तो जा चुका है, n माइनस 1 n प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, सो c तो एज इट इज रहेगा, और सिंपली ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस ना यहाँ से भी n जा चुका है, ठीक है, और अगेन n माइनस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 और n माइनस 1, इनका क्या होने वाला है, सो ये तो सिंपली क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस का 1 और n स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, राइट, और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी अप टू डैट डैश, ठीक, सो फर्दर इसको हम देखें, सो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ c, प्लस ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस का 4 बाय 5 फैक्टोरियल इंटू c का स्क्वायर, प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश, एंड c, हमें यही तो प्रूव करना था, सी हियर, यही हमें प्रूव करना था थ्रू आउट द गिवन सीरीज के x रेस टू पावर n का कोएफिशिएंट का सम ये निकल के आएगा, अब वही यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, सो हम सिंपली बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। So this is the required solution which we have solved by using the formula of sum of the given series C. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.